ವಿಜಯ ಈಗ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಹಜ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವಂತ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. 60 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ. ಒಂದು ವಯೋನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಜೀವನ ಇದೆ, ಆ ಜೀವನ ನಾವು ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ವಿಜಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಗಳು ವಿಜಯರವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಓಂ ಗಜಾನನಂ ಭೂತ ಗಣಾಧಿಸೇವಿತಂ ಕಪೀತ್ಥಜಂಬೂ ಫಲಚಾರುಭಕ್ಷಣಂ ಉಮಾಶ್ರುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶಕಾರಕಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಪಾದ ಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಪಾದ ಪಂಕಜಂ. ಓಂ ನಮಃ पार्वती पतये हर हर महादेव। तो आज बड़ा शुभ दिन है, संक्रांति है। हमारे सनातन धर्म में उत्तरायण को बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। जब सूर्य जो है उत्तर की तरफ झुकना शुरू कर देते हैं तो कहते सारे शुभ कर्म शुरू हो जाता है और स्वर्ग की जो दरवाजे वगैरह है, शास्त्र में है कि दक्षिणायन में बंद रहता है, उत्तरायण में वो खुला रहता है। क्योंकि हमारा जो 6 महीना है वो वहाँ दिन है और हमारा जो दक्षिणायन है वहाँ रात है। मतलब हमारा 1 वर्ष वहाँ की 1 दिन है। तो जो ऊर्ध्व लोग हैं वहाँ फिर समय की गति और धीमी है, यहाँ तेज है। तो इसलिए बड़ा सुंदर अवसर पे हम बैठे हैं और सुंदर जगह पे बैठे हैं। इसका कोई ऐसे निर्धारण नहीं हो पा रहा था कैसे बनेगा, और भगवत प्रेरणा से और विजया जी की सहयोग से बहुत बढ़िया बन गया ये। मतलब नीचे भी और ऊपर भी दोनों जगह सुंदर बन गया। तो आज आते हैं, मतलब अभी जो विषय पे जैसे कि 60 वर्ष की हो गए कि अभी जो है जो नौकरी से जो है निवृत्ति है, मतलब अभी रिटायरमेंट है, तो हम समाज में इसको एक बहुत बड़ा इशू करके हम इसको देखते हैं कि व्यक्ति रिटायर्ड हो गया है, जबकि वास्तविकता में इस जीवन में रिटायरमेंट नहीं है। क्योंकि जब तक आप मंजिल में पहुंचे नहीं है, गंतव्य जो लक्ष्य है, जब तक हम वहां पहुंचे नहीं तब तक रिटायरमेंट नहीं है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बड़ा सुंदर एक उनकी कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो उसमें वो लिख रहे हैं कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। ये संसार जो है, जंगल बड़ा सुंदर है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। पर मैंने तो संकल्प कर रखा हूं कि मुझे वहां पहुंचना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जब तक सो नहीं जाता हूं, थक के बैठ नहीं जाता हूं, मुझे चलना है। तो इसीलिए ये जो एक विधान है, और मैं आपको बताता हूं, इसमें 90% लोग टूट जाते हैं। एक रिटायरमेंट की एक दिमाग में इस प्रकार एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है, व्यक्ति को लगता है कि हाँ अभी मैं किसी काम के लिए नहीं हूं। तो ये एक जो भ्रम समाज में क्रिएट किया गया है। और मजे की बात आप देखिए, जहां समाज आपको कहता है कि अभी आप रिटायर्ड है,
हमारी सन्यास की वहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के बाद सन्यास है। वहां कहते हैं अभी खत्म है, यहाँ प्रिलिमिनरी, फिर यहाँ शुरू होता है वहां। तो इसलिए हम रिटायरमेंट मानते नहीं है, रिटायरमेंट यहां होता नहीं है जब तक हम लक्ष्य में पहुंच ना जाए। अगर आपको तत्वबोध हो गया है, या हम भक्ति दृष्टि से कहे तो भगवत दर्शन हो गया है, फिर तो आप रिटायर्ड है। क्योंकि कृतकृत्यम, कृतकृत्य शब्द हम प्रयोग करते हैं और गलत प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि वो जीवन में वो व्यक्ति कृतकृत्य हो गया, उसको ये पद मिल गया, वो पैसे मिल गया। कृतकृत्य, कृत मतलब हो गया, कृत्य जो करने लायक था, जिसके लिए ये शरीर मिला था, अगर वो काम पूरा हो गया तो हम कृतकृत्य हो गए। हम उसको लौकिक दृष्टि से कह लेते, किसी ने मकान बना लिया, गाड़ी ले ली, कोई पद पे पहुंच गया, हम कहते हो कृतकृत्य नहीं है। कृतकृत्य व्यक्ति तभी होता है जिसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, जब वो कृत पूरा हो जाता है। क्योंकि शास्त्र में है कि आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम ज्ञान ही तेषाम अधिक विशेष ज्ञान ही न पशु भी समान। आहार, निद्रा, भय, अपने आप को बचाने के लिए मकान बनाना, प्रोटेक्शन, और मैथुनानी जो वंश वृद्धि करना, कहते पशु और मनुष्य में बराबर की है। ये एक ज्ञान है या भक्ति है या साधना है जो मनुष्य कर सकता है, इतर जीव कर नहीं सकते। तो हम उस चीज से चूक जाते हैं, हम उस चीज से हम चूक जाते हैं। तो इसीलिए यहां कोई रिटायरमेंट यहां नहीं होता है जब तक कि हम मंजिल में पहुंच नहीं जाते। उन्होंने भी समर्थन कर दिया, देखिए। तो इसलिए जीवन में यहां कोई भी थकावट नहीं है। और दो चीजें याद रखना, जैसे जीवन में हम इसको फोर फोल्ड पाथ कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पूर्वक अर्थ उपार्जन करके, उससे शास्त्र विहित इच्छाओं को पूरा करके मोक्ष तक, भगवत दर्शन तक पहुंच जाना, या बंधन से परे हो जाना, वासना से परे हो जाना, तो ये जीवन का लक्ष्य है। तो आखिरी क्या है? मोक्ष है। इसको भी हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक साइड में अर्थ और काम, और एक साइड में धर्म और मोक्ष। अर्थ मतलब जितने प्रकार की भी धन है संसार में, चल अचल आपकी, वो अर्थ में आ जाएगा। आपकी पैसे से लेके, सोना से लेके, जमीन से लेके। और काम मतलब इच्छाएं, चाहे वो रचना की है, अच्छे खाना, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा सोना, जो भी हमारी इच्छाएं हैं। तो अर्थ और काम जो है ये एक साइड है, और धर्म और मोक्ष ये एक साइड है। तो अर्थ और काम में जो है, इसमें प्रारब्ध प्रधान है। मतलब आपको क्या सुख मिलेगा, धन दौलत, ये सब क्या प्रतिष्ठा, जो भी मिलेगा, अर्थ और काम, इच्छाएं क्या पूर्ति होगी, इसमें आपका पुराना कर्म प्रधान है। इसमें जो है पुराना कर्म प्रधान है। और धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ प्रधान है। जैसे 10 रुपया आपकी जेब में आ गया तो प्रारब्ध का काम पूरा हो गया। अब उस 10 रुपया को आप कैसे खर्चा करते हैं? आप खा लेते हैं, या किसी गरीब को देते हैं, किसी मंदिर में देते हैं, क्या करते हैं? शराब पी लेते हैं। ये फिर आपका नया कर्म बन जाता है। तो धन पद आने के बाद प्रारब्ध का काम समाप्त हो गया। इसके बाद हम कैसे उपयोग कर रहे हैं, वो फिर धर्म में आ गया। तो ये जो दो चीज है,
अर्थ और काम ये पुराने हैं। ये आपको एक बढ़िया उदाहरण देता हूं कि एक बार किसी मारवाड़ी के घर में कोई एक संत गए भिक्षा करने के लिए। तो बहू ने भिक्षा लेके वो आई, प्रणाम किया, दिया, पूछा बेटी क्या हाल चाल है। तो कहने लगी वो, महाराज जी बासी खा रहे हैं। बासी मतलब जैसे रात में आपने कुछ बना के रखा था, दूसरे दिन उसी को बासी खा रहे हैं, मतलब जो पुराने कर्म किए थे उसका फल मिल रहा है। इस जन्म में कर्म तो हमारा अच्छा नहीं है, अभी कर्म ऐसे नहीं है कि जिसमें हम संतोष कर सके कि इस जीवन में मैंने कुछ किया हूं। उन्होंने कहा बासी खा रहे हैं, कभी अच्छे किए होंगे, परमात्मा दे रहे हैं, अभी सब ठीक ठाक है, पर बासी खा रहे हैं मतलब पुराने हम खा रहे हैं। तो इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष में अर्थ और काम जो है वो प्रारब्ध प्रधान है, जो हम करके आए हैं। और धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ प्रधान है, और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो धर्म और मोक्ष है। अगर अर्थ काम है, वासना की पूर्ति है, खाना सोना, ये तो पशु में भी हम करते थे। अनंत जो योनियों से हम गुजर के आए, अगर हमें स्मृति आ जाए, हमने कोई भी नया काम किया नहीं है। ये आहार निद्रा भय मैथुना नहीं, खाए पिए लड़े झगड़े अपना कह के इकट्ठा किए, हर बार मरे हम इन्हीं काम के पीछे, इससे ऊपर हमने कुछ भी नहीं किया है। इसीलिए ये मनुष्य शरीर को भगवान ने रचा है, क्योंकि जो काम इतर शरीर में हो नहीं पाया, अभी चाहे पशु पक्षी को विवेक होगा, कुछ इनमें साधक भी है, पर पूर्ण रूप से कहां साधना कर सकते हो, कौन मार्गदर्शन करेगा, किसी चीज का ठिकाना नहीं है। तो इसलिए मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य जो है धर्म और मोक्ष है, और हमने उसको सिमेंट दिया किसमें, अर्थ और काम में। अभी जिसके पास जितना है, हम कहते हैं वो बड़ा सुखी व्यक्ति है, बड़ा कोठी है, पैसे उसके पास बहुत है, जबकि मनुष्य जीवन इस चीज के लिए दिया नहीं गया था। और दूसरा चीज आप याद रखिए कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में से सिर्फ, थोड़ा विषय गंभीर है, गहन है, जो आपकी धर्म और मोक्ष है, जैसे जो धर्म मतलब जो सत्कर्म आप कर रहे हैं समाज के लिए, वातावरण के लिए, किसी के लिए भी कर रहे हैं, और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, बिना कोई आशा रख करके, चाहे अपने तालाब बनाए, चाहे स्कूल बनाए, चाहे गरीब को दिए, जहां भी निष्काम भाव से आपने भला किया किसी का, वो जगत धारण के लिए वो एक साधन हो गया, धारयति इति धर्मम, तो वो धर्म हो गया। तो जो कर्म आप करते हैं धर्म के निमित्त से, या फिर सत्य को जानने के लिए, मोक्ष के लिए जो साधना करते हैं, चाहे जप करते, तीर्थ करते, दान करते, सेवा करते, तो सिर्फ ये दो कर्म कैरी फॉरवर्ड होता है। समझने के लिए कोशिश करना, सत्कर्म जो आप करते हैं और भगवत प्राप्ति के लिए जो कर्म करते हैं, अगर बीच में कहीं शरीर छूट गया, पूर्ण नहीं हुआ, आप योग भ्रष्ट हो गए, किसी कारणवशात मार्ग छूट गया, तो भगवान ने कह रहे हैं ऐसे जो योग भ्रष्ट वाले हैं, प्राप्यो पुण्य कृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट भी जायते। अगर किसी कारणवशात सत्कर्म से वो भ्रष्ट हो गया, साधना से भ्रष्ट हो गया, तो बड़े बड़े पुण्य करके जिस लोक में जाते हैं, यज्ञ करके, तप करके, तो वो उन्हीं लोग में ऐसे ही खाली भ्रष्ट होकर के ही जाता है, इस मार्ग से गिर करके जाता है वो। उषित्वा शाश्वती समा, और दीर्घ काल तक वहां उन भोगों को भोगता है जिस वासना की वजह से यहां वो भ्रष्ट हुआ था, धन के लिए, विषय सुख के लिए, किसी के भी लिए है। और जब वो भोग लेता है, इसके बाद सुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट भी जायते, फिर अच्छे परिवार में आके जन्म लेता है, जहां उसको साधना के लिए वातावरण मिल जाए, जहां उसको कहीं संत गुरु कोई मिल जाए मार्गदर्शन के लिए, जहां उसको आगे बढ़ाने के लिए साधन हो जाए।
तो इस मार्ग में फिर भगवान कह रहे हैं कि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। और जहां पे उसने साधना छोड़ा था, वो जो परिपक्व बुद्धि है, वो उसको मैं उसके साथ संयोग कर देता हूं, लिंक कर देता हूं। और फिर यहां जहां उसने साधना छोड़ा था, वो यहां वहीं से साधना शुरू करता है। ये जो है, तो इसका भगवान कह रहे हैं कि नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कोई विनाश नहीं होता है। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, जिसने कल्याण मार्ग में पैर रखा है उसकी कभी दुर्गति हो नहीं सकती है। तो इसलिए ये दो कर्म करते करते अगर कहीं ब्रेकअप हुआ है, कहीं आप छूटे हैं, तो आगे ये कंटिन्यू करेगा। जिस परिस्थिति में भगवान देंगे, फिर इसका लिंक आपको बनाएंगे। और जो आप अर्थ काम के लिए कर रहे हैं, अर्थ काम मतलब व्यक्तिगत सुख के लिए, अच्छा खाऊं पहनूं घूमूं अच्छे घर में रहूं गाड़ी घोड़ा जो भी है, ये कैरी फॉरवर्ड होता नहीं है। अगर आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और शरीर छूट गया, डेथ हो गया, अगर आप पड़ोसी में भी पैदा होंगे नेक्स्ट वाला घर में, तो आप इस परिवार की 1 रुपया भी आप यूज नहीं कर सकते। जो अपने करोड़ों यहां छोड़ के गए, अगर नेक्स्ट टू योर हाउस, जो बगल का घर है, अगर वहां अपने पैदा हो गए, इस घर की 1 रुपया आप यूज नहीं कर सकते। और यहां चाहे आपने पूरी अपनी शिक्षा पूरी की, आपने डॉक्टरेट किए, पोस्ट डॉक्टरेट किए, शरीर छूटा, फिर नया जगह में आपको फिर ABCD अ से शुरू करना पड़ेगा, ये कोई भी डिग्री काम नहीं आएगी। तो जो भी हमने अर्थ और काम के लिए इन्वेस्ट किया है, व्यक्तिगत सुख के लिए, अपने लिए, खुद की सुख के लिए, खुद के इसके लिए, ये सब आगे कोई भी कैरी फॉरवर्ड होना नहीं। मनोरंजन यहां जब तक आप रहे तब तक, इसके बाद ये कोई काम की नहीं है। सिर्फ ये जो दो है, धर्म और मोक्ष, इस निमित्त से जो आप त्याग करते हैं, जो कर्म करते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड है। जहां मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की आपको एक बात बताता हूं। मैं लगभग 14-15 साल की उम्र से मैंने गीता पढ़ना शुरू किया, जबकि संस्कृत मेरा सब्जेक्ट भी नहीं था, तो इंग्लिश मीडियम की मैं था। पर जैसे किसी संस्कार बसात जब मैं गीता पढ़ना शुरू किया, मुझे लगा जैसे ये मैं पढ़ा हुआ हूं। मुझे ये नहीं लगा कि कोई ये नया चीज है मेरे को, मतलब उन्होंने पूर्व संयोग उन्होंने बुद्धि के साथ जोड़ दिए। मुझे लगा कि ये मेरी आपने पढ़ा हुआ है, मेरा विषय है आपने, और मैं ऐसे चिपक गया गीता जी, फिर वो छूटी नहीं, वो जीवन भर हो। तो इसका मतलब भगवान कह रहे हैं, जो सत्कर्म है, धर्म और मोक्ष, जो आपने दूसरों की भलाई के लिए किए हैं, समाज के भलाई के लिए किए हैं, किसी की भी भलाई के लिए किए हैं, या तो देवों के लिए किए हैं, या मनुष्यों के लिए, या पशु पक्षी, निस्वार्थ होकर के जो कुछ किए हैं, वो आगे कैरी फॉरवर्ड है। और जो सिर्फ अपना पेट भरने, अपने ही मनोरंजन के लिए आपने किए हैं, वो यही स्टॉप है, इसके आगे वो कर्म जाना नहीं है। इसलिए शास्त्र में धर्म और मोक्ष की इतना महत्ता है। तो जब तक वो लक्ष्य तक हम पहुंच नहीं जाते, इसका कोई मतलब ही नहीं। यहां कोई रिटायरमेंट होता नहीं है, यहां कुछ भी नहीं होता। यहां जब तक लक्ष्य पहुंच नहीं जाता है, तब तक हम सब साधक हैं, सभी। यहां उम्र का कोई मतलब नहीं होता है। उम्र तो सिर्फ बाहर की एक चीज है। भगवान बुद्ध की एक शिष्य थे, तो 80 साल की थे, वो वृद्ध थे, और वो 4 साल पहले बुद्ध की शरण में आए थे वो, और कहते बहुत अमीर थे उस समय, करोड़पति थे वो। तो एक बार सभी बैठे थे, बुद्ध ने थोड़ा व्यंग करके पूछा कि बनते, आपका उम्र कितना है? मैंने सुना आप बहुत धनवान थे पहले, कितनी संपत्ति के आप मालिक थे? तो वृद्ध कह रहे हैं कि गुरुदेव, मेरा उम्र सिर्फ 4 साल की है। कितना? 4 साल की। कहते कैसे?
कहते 4 ही साल से मैं आत्म अनुसंधान शुरू किया हूं, बाकी तो खाया पिया अंधेरा में भटक के, है ना, कभी इसको अपना माना, कभी इसके लिए लड़ा, कभी उसको अपना माना, उसके लिए लड़ा। तो बाकी कहते मैंने ऐसे भटक के मैंने खत्म कर दिया हूं, उसको मैं तो अपना जीवन मानता ही नहीं। इसी को कठोपनिषद में कहा गया है कि सस्यवत पच्यते नर सस्यवत उपजायते। जब उपम नचिकेता जब यमराज जी के पास जाते हैं तो यमराज उनको ये आत्मज्ञान के लिए ये अड़ जाते हैं कि मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए। तो यमराज उनको तरह तरह की प्रलोभन दे के, कभी स्वर्ग की, कभी अप्सरा, कभी दीर्घ जीवन, पर वो कहते नहीं, तबई वो वाहा तब नृत्य गीता, ये नाचना गाना आप अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो वो तत्व चाहिए यत ज्ञात्वा न एव ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको पाने के बाद फिर पाने के लिए कुछ बचता नहीं है, जिसको जानने के बाद और जानने के लिए कुछ बचता नहीं है। अगर उस चीज को बिना जाने हम चले गए, फिर यहां की कितनी भी संपत्ति हमारे पास है वो किसी काम की आगे नहीं है। वर्णन आता है कि एक बार कैकेयी की जो पिताजी थे, कैकेयी देश की जो राजा थे, तो उनको पशु पक्षियों की भाषा की ज्ञान था। तो एक बार वो भोजन कर रहे हैं तो उनकी थाली के पास 3-4 चींटी जो है, इरवे जो है, वो आ रहे हैं, कुछ भोजन चावल वगैरह पड़ा है। तो एक चींटी दूसरे चींटी को कह रहा है कि मैं पिछले जन्म में मैं सूअर था, तो इसलिए मैं अपवित्र शरीर से आया हूं। तो ये राजा बड़े धर्मात्मा है, इसलिए मुझे डर लग रहा है उनकी थाली के पास जाने के लिए। तुम तो पिछले जन्म में इंद्र थे, पुण्य कर्मा हो, इसलिए तुम जाओ उस चावल को लेके आओ। कहने का मतलब है इंद्र भी कर्म खत्म होते ही, पूरा होते ही चिंटी की शरीर में तो जो है, जैसे ही पुण्य खत्म हो गया, इसके बाद फिर नीचे लोक में जो है वो आ जाते हैं। तो इसीलिए ये जो सांसारिक जो चीजें हैं, इसको शास्त्र ने इतना महत्व नहीं दिया है कि गतागतम काम कामा लभन्ते ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, अच्छे कर्म करते हैं हम, देव गंधर्व योनि में चले जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, विषय वासना में जब तक ज्यादा इच्छा है मनुष्य शरीर में रहते हैं। और अधोगच्छन्ति तामसा, काम क्रोध ज्यादा बढ़ जाए फिर पशु शरीर में हम। तो इसीलिए जो है कि जैसे क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति, जहां पुण्य खत्म हुआ एक क्षण भी स्वर्ग लोक में रखते नहीं, धक्का मार के निकाल देते हैं। पूरा बैलेंस शीट वाला हिसाब है। इसीलिए शास्त्र में इन चीजों का इतना महत्व नहीं दिया गया है कि जब तक उस तत्व को आप नहीं जानेंगे तब तक जो भी मिलेगा, एक चीज गांठ बांध के रख लीजिए, जो भी संसार में मिलेगा वो छूटेगा ही छूटेगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो पैदा हुआ है उसका मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि उस चीज को जान लो जिसको जानने के बाद फिर जानने के लिए कुछ बचता नहीं है। नहीं तो मैं पिछले बार शायद ये चीज आपको चर्चा भी किया था कि हर जन्म में हम गलती दोहराते, वी सिंपली रिपीट आवर मिस्टेक्स। जैसे इस जन्म में हमारे पास मान लीजिए अभी विद्या है, अच्छे हम पढ़े लिखे हैं, पर हमारे पास धन नहीं है, तो हमारे मन में वासना रही जीवन भर कि मेरे पास अगर खुला धन होता तो शायद मैं सुखी होता। तो धन का वासना लेके हम मरे। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमेवेति कमते और सदा तद्भाव भावितो। उस वासना को लेके शरीर छोड़े, आगे उस वासना के अनुसार हमको शरीर मिलेगा और हमें धन की प्राप्ति हुई, धन की इच्छा पूरी हो गई और शरीर बीमार रहा जीवन भर।
फिर मन में वासना आई रही कि निरोग शरीर होता तो बढ़िया था, अगली जन्म में बढ़िया तगड़े शरीर मिल गया और खाने के लिए घर में रोटी नहीं है। तो हर जन्म में जो वासना लेते हैं वो पूरी हो जाती है, बाकी कुछ कमी रह जाता है, हम उसको पूरा करने के लिए दौड़ते हैं। पूर्ण कोई भी यहां है नहीं। तो इसीलिए शास्त्र में जो है उन्होंने इन चीजों के पीछे दौड़ने के लिए नहीं कहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो प्राप्त है, जो मिला हुआ है, हम उसको पाने के लिए दौड़ रहे हैं। क्योंकि अर्थ और काम जो है ये पूर्व निर्धारित है, हमें क्या मिलेगा ये पहले कर्म से ही निर्धारित है। अभी हम सुबह से शाम पूरे प्रयास किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ अर्थ काम के लिए जो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो धर्म और मोक्ष के लिए हमारे पास समय नहीं है। मैं पिछले बार भी शायद चर्चा किया था कि चिंतन करना हमारा काम है, चिंता करना उसका काम है। जिसने यहां भेजा है चिंता वो करेगा, चिंता हमारा काम नहीं है। चिंतन करना, उनका नाम लेना, उनका स्मरण करना, प्रभु की, ईश्वर की, वो हमारा धर्म है। अभी हमने क्या किया, हमारा काम हमने छोड़ दिया, अभी उनकी फाइल लेके हम बैठे हुए हैं। अभी हम कर क्या रहे हैं, अब सुबह से शाम हम चिंता में लगे हुए हैं, जबकि जो निर्धारित है, मैं अपने किसी मित्र संत की बात कर रहा हूं, तो वो कैलिफोर्निया में है। प्रारब्ध कैसे आता है देखिए, रास्ते में सुख के रूप में भी और दुख के रूप में भी। तो विश्वनाथ महाराज जी जो है वो अमेरिका में है, वो कैलिफोर्निया में है। अभी वहां जब वो सत्संग करते थे तो कोई बूढ़ा बुढ़िया गोरे जो है अंग्रेज, वो भी आते थे वहां। अब वो अपने बच्चों से इससे परेशान थे, वो बूढ़ा बुढ़िया। अब उनको हरि नाम से और सत्संग से इतनी उनको आनंद आने लगा, जो उनका फार्म हाउस था 100 एकड़ की, वो उन्होंने इनके नाम पे लिख दिया। तो अभी इनका जो आश्रम है उनकी फार्म हाउस में है, इनके लिए हेलीकॉप्टर खरीद के दिए हुए हैं, इनके पास पायलट की लाइसेंस है। तो जो भोग है वो नहीं चाहते हुए भी रास्ते में आता है, सुख भी और दुख भी आता है। नर्मदा किनारे कोई संत थे, तो एक बार वो नर्मदा जी में स्नान करने के लिए उतरे। तो जैसे उतरे वो सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे, जल दे रहे थे, एक क्रोकोडाइल आया और उनकी दोनों हाथ लेके चला गया। उनकी दोनों हाथ नहीं है, आश्रम में 10 सेवक है उनकी, कपड़ा पहनाने से लेके बाथरूम तक लेने के लिए, पर हाथ नहीं है। धन की कोई कमी नहीं है। मतलब जो सुख है, दुख है, वो बिना चाहे रास्ते में आता है। और हम क्या करते, अर्थ और काम की चिंतन में हम पूरे जीवन खत्म कर देते। सत्कर्म के लिए हमारे पास समय नहीं है, भगवत चिंतन के लिए हमारे पास समय नहीं। जो करना था उसके लिए समय है नहीं, और जो प्राप्त है ऑलरेडी हमें मिलेगा ही मिलेगा, हम उसके लिए सुबह शाम ये कर रहे हैं। आपको एक बढ़िया उदाहरण देता हूं। एक बार कोई एक सज्जन जो है, गरीब थे, तो किसी संत के पास जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास जो है सिर्फ एक गधा था, खच्चर था सामान लाने के लिए। तो उन्होंने, पर बड़े सज्जन थे वो, तो संत ने एक दिन भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बड़े सज्जन है, बड़ी गरीबी है, परेशान है, आप उसका कुछ भला कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसे है, देख उसके प्रारब्ध में सिर्फ एक खच्चर ही है, एक गधा ही है, उसके प्रारब्ध में और कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। कहते ठीक है, फिर आप नहीं करते तो मैं करता हूं, संत ने कहा। फिर उन्होंने जैसे दूसरे दिन वो आया वो सेवक, उन्होंने कहा तू एक काम कर, अपना गधा तू बेच दे। कहता फिर उसी से तो घर का काम चल रहा है, नहीं कहते तू बेच। तो उसने बेच के घर की सामान ले आया। तो दूसरे दिन जो है एक गधा आके उसके घर के सामने खड़ा हो गया।
कहते एक गधा आ गया, फिर कहते इसको भी बेच। तो गधा आते गया और वो बेचते गया, वो अमीर हो गया। तो भगवान ने एक दिन कहा, कहते कमाल कर दिया, तू कैसे किया? कहते प्रभु जी आपने ही तो सूत्र दिया कि इसकी नसीब में गधा है, तो जहां भी जाएगा गधा तो आएगा ही आएगा। तो अगर सुख लिखा है, धन है, वो पहाड़ में भी घुस जाएगा तो लक्ष्मी वहां भी पहुंच जाएगी। अगर नहीं है तो जितने भी सज धज के आप रहो, परेशान ही परेशान रहना है। कहने का मतलब, जो अर्थ और काम है, जो आप कर्म करके आए हैं, वो पीछा छोड़ेगा नहीं। वो तो कहीं भी रहेगा, रहे आप वहीं जाके पहुंच जाएगा। और व्यक्ति सिर्फ उसी की टेंशन में कल क्या होगा, वो पूरे समय खराब करते जा रहा है। और जो हमें करना है, उस चीज से हमें जो आत्मचिंतन करना है, सत्कर्म करना है, उसके प्रति हमारा ध्यान नहीं है। तो जो विवेकी व्यक्ति है, वो विपरीत परिस्थिति में भी रास्ता ढूंढ लेता है। और जो द्वंद्व वाला है, परेशान है, वो अच्छे खासे व्यवस्था में भी है, तब भी कोई ना कोई कल्पना करके वो अपना टेंशन क्रिएट कर लेता है कि अगर कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा। हमारे कोई भक्त थे, हरिद्वार में थे, जो ध्यानी जी की घर है, उनका एक मकान छोड़ के वो किराए में थे। तो मलिक जी थे, तो उस टाइम वो डीएफओ थे, वो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर थे हरिद्वार जिला की। तो बड़े कड़क ऑफिसर थे, तो नीचे ऑफिसर भी उनसे परेशान थे, फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर भी परेशान थे। तो एक बार वो जंगल में कहीं गए थे वो विजिट में, तो सभी ने मिलके उनके ऊपर अटैक कर दिया और उनके पैर तोड़ दिए मलिक साहब की। तो उनको गवर्नमेंट से 6 महीना के लिए लीव विथ पे छुट्टी मिल गई। वो घर में प्लास्टर करके बैठे थे। तो मैं मिलने के लिए गया। मैंने कहा मलिक साहब क्या हाल चाल है? कहते भगवान की बड़ी कृपा है। मैंने कहा क्यों? कहते मैं भजन कर नहीं पा रहा था, ऑफिस का काम इतना ज्यादा था, डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज मेरे पास है, मैं ढंग से जप नहीं कर पा रहा था। अभी 6 महीना आराम से जप करूंगा, क्योंकि रोटी पानी के लिए हर महीना तनख्वाह आ जाएगा, ये मैं माला लेके बैठा हुआ हूं। अभी 6 महीना पूरे जम के मेरे को भजन करना है। तो देखिए, दुख में भी वो व्यक्ति सुख निकाल लेता है। और अगर हम द्वंद्व में हैं, कल्पनाओं में उलझे हुए हैं, अच्छे खासे वातावरण में भी हम कुछ ना कुछ परेशानी लेकर के हम सामने आ जाते हैं। और जीवन की विशेषता है, अगर ये चीज हम समझ गए, फिर कहीं कोई परेशानी नहीं है। हम क्या करते हैं, अतीत की कोई ना कोई एक घटना या किसी चीज को हम पकड़ के बैठ जाते हैं। अब उसका समाधान अभी ढूंढते हैं, जो बीत गया समय के साथ अब वो लौटना नहीं है। हाँ, उसका जो शिक्षा आपको मिला है, उसका आप कल उपयोग कर सकते हैं। जैसे कल दाल में आपने ज्यादा नमक डाल दिए थे, उस नमक को आप बदल नहीं सकते। वो दाल भी पच गया, समय भी चला गया। हाँ, अगर उसका झटका आपको अभी याद रहे, कल नमक डालते समय आप होश में डालेंगे। पुराने याद का इतना ही मतलब है। अगर जो सुकृत दुष्कृत है वो अगर रहे, आगे हम उस चीज को रिपीट ना करें। इससे ऊपर की और कोई काम नहीं है। तो व्यक्ति कई बार पद को पकड़ के बैठ जाता है, कई बार व्यक्ति अमीर होता है, किसी कारणवशात धन चल जाता है, अपनी अमीरी की याद में वो परेशान रहता है, पद चला जाता है उसमें परेशान रहता है। तो इसीलिए जो है, जो बीत गया, चाहे धन है, चाहे पद है, चाहे मान है, चाहे अपमान, किसी चीज को अगर पकड़ लेंगे, मन आपको चैन से रहने नहीं देगा, क्योंकि बह चुका है वो। गंगा जी की जो जल है, वो नदी बहुत आगे निकल गया वो जल। अभी चाह के भी आप उसको पीछे धारा को ला नहीं सकते। हम उससे जो अनुभव मिला है, वो आगे अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो अच्छी बात है। अगर पकड़ के हम रह गए कि मैं अमीर था, मैं ये था, मैं वो था, सो था, तो इसलिए जैसे किसी चीज को हम पकड़ लेते हैं, और रिटायरमेंट के बाद अक्सर यही चीज परेशान करता है कि मेरे पास तब खुला धन होता था, अभी नहीं है। तब 10 लोग मेरे अंडर में काम करते थे,
तो ये चीजें कई बार व्यक्ति पकड़ लेता है और उससे मानसिक रूप से भी परेशान होता है और उसका जीवन में भी असर होता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज है जो बीत गया उसका अनुभव हम आगे काम आएगा, पर उसको पकड़ के नहीं बैठना है कि मैं वो था, ठीक है वो एक फेज था, एक जगह से दूसरी जगह अभी आपका ट्रांसफर हो गया। और हम क्या करते हैं, किसी ना किसी चीज को पकड़ के हम बैठ जाते हैं, वो फिर परेशान करता है। वो बीत गया उसका अनुभव लीजिए। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, आप कितने एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, बहुत अच्छे गाड़ी आपने चलाए, आपको गोल्ड मेडल मिला हुआ है, पर अभी जो गाड़ी आप चलाएंगे अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे आपका गोल्ड मेडल काम आएगा। एक ड्राइवर हर समय फ्रेश है, उसका कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं है। इस मोमेंट में अगर आपने गलत किया वो खेल आपकी खत्म है। तो पूरी जिंदगी ठीक इसी टाइप की है, पुराने एक्सपीरियंस आपको अलर्ट रखेगा, पर आप उस एक्सपीरियंस के लिए आप नहीं कह सकते कि मैं अच्छे ड्राइवर हूं, मैं अपनी मर्जी से अभी चलाऊंगा, नहीं चला सकते। थोड़ी सी आपने गलती की है इधर उधर, अभी भी एक्सीडेंट होगा, अभी भी मृत्यु। तो बस यही जीवन है, जो कुछ बीत गया उसका अनुभव लेना है और हर पल हमें अलर्ट रहना है कि जो सुख दुख हमने अनुभव किया आगे उन परिस्थितियों में हम उसका फायदा उठाएंगे, हम और सतर्क रहेंगे और अच्छे ढंग से हम काम करेंगे। और इसका कोई भी अंत नहीं है, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाए, वासना की निवृत्ति नहीं हो जाए, तो पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे जठरे शयनम। और ये धन के ऊपर मैं आपको एक उदाहरण बढ़िया देता हूं। एक बार ऋषि नारद और ऋषि पर्वत, दो देवर्षि, वो आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे, तो अचानक धरती की कोई चीज देख करके नारद ऋषि हंसने लग गए, मुस्कुरा लिए। तो ऋषि पर्वत पूछ रहे हैं कि क्या बात है देवर्षि? कहते देखो वो नीचे वो गांव दिखाई दे रहा है। कहते हाँ, थोड़ा और क्लियर करो, जूम करो, देखो वो गांव में वो एक दुकान दिखाई दे रहा है राशन की। कहते हाँ। कहते वहां एक जवान लड़का बैठा हुआ है, दिख रहा है? कहते हाँ। कहते वो दुकान की बाहर एक बकरा बैठा हुआ है, कुरी। कहते हाँ। कहते अब देखो थोड़ा खेल। तो आकाश में टिक गए, तो ये जो बोरी में सब रखा हुआ है, चावल है, दाल है, तो वो बकरा बार बार कोशिश कर रहा है जाकर के वो बोरी में मुंह मारने के लिए, खाने के लिए। तो वो लड़का क्या करता है, डंडा निकालता है और उसके मुंह में एक मारता है, तो दर्द होता है, फिर थोड़ी देर चुप बैठ जाता है, थोड़ा दर्द कम होते ही फिर उठता है, फिर कोशिश करता। कहता देवर्षि इसमें हंसने की क्या बात है? कहते ये बकरा इस लड़का का बाप है, इस दुकान का मालिक यही था। इस दुकान का जो मालिक है वो यही बकरा है। अभी उसकी एक मुट्ठी अनाज में हक नहीं रह गया है। कहने का मतलब, जिसको हम प्रॉपर्टी कह के यहां खुशी से बैठे हुए हैं, इसमें से फूटी कौड़ी भी काम नहीं आएगा। तो जो मैं भगवान बुद्ध का जो उदाहरण दे रहा था, उनका जो शिष्य थे 80 साल की, तो उन्होंने पूछा आपका उम्र कितना है? कहते 4 साल की है। कहते 4 ही साल से मैं सन्मार्ग में चलना शुरू किया, बाकी तो आहार निद्रा भय मैथुनानी, खा पी के नाच गा के खत्म कर दिया, उसको हिसाब उसका कुछ भी नहीं है। और कहते मैंने सुना आप बहुत अमीर व्यक्ति थे, धनवान, कितनी प्रॉपर्टी था? कहते मेरे पास 10,000 रुपए की प्रॉपर्टी था। 10,000? कहते मैंने तो सुना आप करोड़पति है। कहते नहीं, उसमें 10,000 रुपया जो है मैं सही जगह में लगाया हूं, जो आगे मेरे को मिल सकता है। सत्कर्म में जो लगाया हूं, जो आगे शरीर में जाऊंगा भी तो मिलेगा, वो गारंटी है। बाकी को मैं अपना धन मानता नहीं हूं, वो तो ऐसे ही खा पी के और ऐसे ही मौज की, अहंकार की तृप्ति के लिए नाचना गाने में खत्म कर दिया है। तो सिर्फ 10,000 की मैं मालिक था, जो मेरे पैसे इन्वेस्ट किया हूं, जो आगे काम आएगा। तो यही जीवन में है कि जो अर्थ और काम के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, थोड़े देर के लिए नाचने गाने के लिए ठीक है, आगे इसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं है। जो सत्कर्म के लिए करते हैं, समय भी वही सही है और जीवन में आगे भी सिर्फ वही काम आने वाला है।
इसलिए कोई रिटायरमेंट नहीं है, कोई उम्र नहीं है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है, जब तक भगवत दर्शन नहीं होता है, हम सब बच्चे हैं। बाहर की उम्र का कोई मतलब नहीं होता है। मैं आपको इसका एक कविता में अपना सुनाता हूं, 25 साल पहले जो लिखा था, इसी उद्देश्य से लिखा था, मतलब जीवन का जो अर्थ है ना। हाँ, स्वानंद सम्राट, अपने आनंद की जो सम्राट हूं। इसमें पूरी जीवन की गति है, लिखा ये 25 साल पूरा हो गया, मतलब गोल्डन हो गया जुबली इसकी, 25 साल हो गया इस कविता को लिख के। 2000 के आसपास में लिखा हूं, 2000 में 25 हो गया। तो इसमें पूरे जीवन की सार है। आप देखिए, इस जीव जो पैदा होता है उससे डेथ तक उसका क्या होता है। इस धरती पर पड़ा जब पहला चरण, धरती में जब पहला चरण पड़ा, मातृ गर्भ से हुआ अवतरण, मां की गर्भ से जब आए, अजनबी बनकर आया था, मतलब अपरिचित बनकर के यहां आया था, अजनबी बनकर आया था। निराश्रित को सहारा दे दो, निराश्रित को सहारा दे दो, करुण रोदन की गुप्त वाणी से सभी को दर्द सुना रहा था। रो रो के चिल्ला के बता रहा था, मेरे को कोई सहारा दे दो, मैं बेसहारा हूं, मेरा कोई भी यहां नहीं है। कुछ अज्ञात लोग घेर लिए थे, पिता माता रिश्तेदार, जिन लोगों को मैं जानता नहीं था पहले, जिनसे कोई संबंध था नहीं, वो मेरे को घेर के खड़े हुए थे। कुछ अज्ञात लोग घेर लिए थे, खुशी से उत्सव मना रहे थे, वो सब सेलिब्रेट कर रहे थे, घर में बच्चा हुआ है, खुशी से उत्सव मना रहे थे। मैं उनका हूं कह कह कर मुझ पर दावा जता रहे थे, ये हमारा बच्चा कह करके वो सब मेरे ऊपर दावा जता रहे थे, जबकि मैं उनको जानता नहीं था। कुछ अज्ञात लोग घेर लिए थे, खुशी से उत्सव मना रहे थे, मैं उनका हूं कह कह कर मुझ पर दावा जता रहे थे। फिर मेरी स्थिति क्या थी, अज्ञात स्थान था, यह स्थान मेरे लिए अपरिचित था, नया जगह था, उस पर भी अकेला था, अकेले आया हुआ था। पता नहीं क्यों मैं सदा ही रोता रहता था, हर समय में रो रहा था पैदा होने की बात। शायद आनंद का खोजी था, शायद मैं आनंद ढूंढ रहा था। लंबी यात्रा की अभिलाषी था, लंबी यात्रा में चलना चाहता था। अपनों ने मुझे सहारा दिया, जो पिता माता भाई बहन, उन्होंने मुझे सहारा दिया, अपना लिया। स्वार्थ बस मैं भी अपना लिया, मैंने भी उनको अपना मान लिया, क्योंकि मैं भी अकेला था। उन्होंने मेरे पे दावा किए, मैं अकेला था, परेशान था, मैंने भी उनको अपना मान लिया। जीवन का खेल चल पड़ा, अनुसंधान में मैं आगे बढ़ा, मैं अपने रिसर्च में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इंद्रियां सारे सोए थे, सारे इंद्रियां मेरे सोए हुए थे, सिर्फ मेरा मुंह खुला था, सिर्फ मुंह ही खुला था। मां के दूध में मैंने सबसे पहले आनंद ढूंढा था, सबसे पहले जो संसार में आनंद ढूंढा था वो मां की दूध में ही ढूंढा था। भाषा समझ से परे था, कोई भी भाषा में समझ नहीं पाता था। मुंह में दूध के बूंद गिरते ही आंखें बंद कर लेता था और आनंद में खो जाता था। जैसे मां की दूध मुंह में आता था, आंख बंद करके मैं तृप्त हो जाता था। समय का चक्र आगे चला, समय जो है आगे बढ़ता गया। शरीर कुछ सुंदर सबल बना, शरीर में थोड़ा हेल्दी में हो गया, मोटा ताजा हो गया शरीर। दूध अब तृप्त कर ना पाया, अब मां के दूध में अब तृप्ति नहीं मिली। साथी के लिए मन छटपटाया, और मेरे मित्र कोई साथी मिल जाए खेलने कूदने के लिए, उसके लिए मन छटपटाया। खेल कूद में दिन बिता, किसी की थी नहीं चिंता, बस सुबह से शाम खेलने कूदने, इसी में बचपन निकल गया। पर यह भी कहां टिक पाया, पर यह चीज भी नहीं रुक पाया, इससे भी मन हट गया, ये खेल कूद से भी मन हट गया। सृष्टि क्रम में आगे बढ़ा, बचपना मेरा गिर पड़ा, बचपना जो है मेरा वो गिर गया। उच्च आकांक्षा घेर लिया, पिता ने कहा, मां ने कहा, पढ़ोगे बड़े अफसर बनोगे,
गाड़ी आएगा, घोड़ा बनेगा, मकान बनेगा। तो उच्च आकांक्षा घेर लिया, तथाकथित शिक्षा की ओर मन प्राण मेरा झुक गया। आई टर्न टूवर्ड सो कॉल्ड एजुकेशन, जो शिक्षा तो है नहीं पर जिसको हम शिक्षा कहते हैं संसार में, तथाकथित शिक्षा की ओर मन प्राण मेरा झुक गया। शिक्षा तो था नहीं पर जिसको सब शिक्षा कहते हैं। विद्यालय में दिन कटा और रात भर में पुस्तक रटा। दिन विद्यालय में कट गया और रात किताब रटने में बीत गया। समय बहते आगे चला, जीवन भी कुछ फूला फला। शिक्षा ने दी रोटी मकान, कोई काम धंधा नौकरी मिल गई। शिक्षा ने दी रोटी मकान, समाज में मिला मान सम्मान, पर अंदर का प्यास नहीं मिटा। अंदर जो मैं बेचैन था वो अभी भी वैसे ही था। अशांत होकर दिन कटा, आनंद मुझे नहीं मिला, उसे पाने को आगे चला। नौकरी भी मिल गई पर जो आनंद में ढूंढ रहा था वो वहां भी नहीं था। लंबी यात्रा की उदासीपन, मिटाने को खोजा कुछ साधन। इतनी लंबी यात्रा है, कोई साथी मिल जाता तो ठीक था। पत्नी की हुई अभिलाषा, पूर्ण की प्रभु मेरी आशा, कि मैं शादी कर लूं, घर बसा लूं। सर्व संपन्न नारी मिली, सुंदर सुशील भोली भाली। सुंदर शरीर, मधुर वाणी और चंचल नयन के अंदर ढूंढता रहा मैं सुख निरंतर। पर कब तक तृप्त कर पाती। मरीज थी वो मेरे भांति, वो भी मेरे जैसे ही पेशेंट थी, वो भी बीमारी थी। वो दोनों ही भिखारी थे और आनंद के भीख मांग रहे थे। मैं जो आनंद मांग रहा था वो भी उसी आनंद की तलाश में थी। दोनों ही भिखारी थे, आनंद के भीख मांग रहे थे, देने के लिए कुछ नहीं थे। दोनों के कटोरे खाली पड़े थे। दोनों अपना अपना कटोरा लेके एक दूसरे के सामने खड़े हैं कि तू मुझे सुखी कर दे, वो कहता है कि तू मुझे, और देने के लिए दोनों के पास कुछ है नहीं। दोनों नंगे कपड़े बांटने के लिए चले हैं। आनंद के भीख मांग रहे थे, देने के लिए कुछ नहीं थे। दोनों के कटोरे खाली पड़े थे। आखिर एक दिन स्वप्न टूटा, इस पर से भी मन हटा कि नहीं, इसमें समाधान नहीं है। फिर मन में आया विचार, सुंदर भवन में है सुख अपार। बड़ा कोठी बनाता हूं, उसमें मेरे को तृप्ति मिल जाएगी। बनाने लगा सुंदर महल, पर हाय बीच में ही टूटा मेरा खेल। भूकंप ने इसे गिरा दिया, स्वप्न मिट्टी में मिला दिया। अर्थक्वेक आया, सब बराबर करके वो चल दिया। देखकर इसे खूब रोया, खुद को रोक नहीं पाया। उठा के पुराने डंडा झोला, सुख ढूंढने फिर आगे चला। वहां से निकाल के फिर आगे कहां सुख मिलता है, आगे बढ़ गया अपना डंडा और झोला लेकर के। यश कीर्ति ने खींच लिया कि चलो किसी पद में मैं पहुंच गया, नेता बन गया, मंत्री बन गया। लगा कि मंजिल मिल गया, कि शायद अभी मैं सुखी हो गया। पर फिर एक दिन होश आया, खुद को खाली हाथ पाया। संसार रूपी बाजार में सब कोई सम्मान की तलाश में। यहां हर कोई मान सम्मान ढूंढ रहा है, हर कोई मान ढूंढ रहा है, पर किसी के हाथ कहां आया है। सब ढूंढ रहे हैं मान सम्मान, किसी के हाथ नहीं आया है। कौन किसे यहां करे इज्जत, किसी का दुख का नहीं अंत। सारे दुखी एक ही जगह इकट्ठा हो रखे हैं, यहाँ कौन किसको इज्जत करे। इसके बाद फिर आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ। दीवा स्वप्न मेरा टूट गया। ये जो मैं सोच रहा था इससे सुख मिल जाएगा, पढ़ाई से, पद से, वो मकान से, धन से, इससे सब मन हट चुका था। दीवा स्वप्न मेरा टूट गया, संसार से मन हट गया। लगा इसमें कहीं भी सुख नहीं है। पुण्य कर्म हुए फलनमुखी। जो पुण्य कर्म करके आया था वो फल देने के लिए तैयार हो गए। कर दिए मुझे अंतर्मुखी, उन्होंने मुझे अंदर की तरफ मोड़ दिया। जो सुख बाहर ढूंढ रहा था अब उन्होंने अंदर की तरफ मोड़ दिए। अंतर यात्रा में मैं चला, ना, पुण्य कर्म हुए फलनमुखी, कर दिए मुझे अंतर्मुखी। शास्त्र संतों से मार्ग मिला, शास्त्र से मार्ग मिला और संतों से मार्ग मिला। अंतर यात्रा में मैं चला और अंदर की यात्रा शुरू हो गई। मन बुद्धि को लांग गया,
मैं साधना करते करते मन से और बुद्धि से भी मैं परे चला गया, मन बुद्धि को लांग गया, आनंद का स्रोत वहीं पाया, आनंद का जो मूल स्रोत है वहां मिला। मन और बुद्धि से जब मैं परे हो गया, बिन घृत बिन बत्ती जल रही है आत्म ज्योति, वहां घी भी नहीं है, बत्ती भी नहीं है, फिर भी वो ज्योति जल रही है। जल में जैसे मीन प्यासी, सुख का था मैं अभिलाषी। जैसे पानी में रह के मछली प्यासी रहे, ऐसे आनंद के अंदर रह के मैं आनंद के लिए तरस रहा था। जल में जैसे मीन प्यासी, सुख का था मैं अभिलाषी। आनंद मेरा मुझ में था, बाहर वृथा में ढूंढ रहा था। अब आनंद का मैं दास नहीं, सुख की मुझे आस नहीं। आनंद मेरा स्वरूप है, उसे कोई छीन सकता है, कोई मुझे रोक सकता नहीं, मेरे विस्तार के अंत नहीं। फिर आत्मज्ञानी कह रहा है कि चांद सूरज मेरे खिलौने हैं, ये तो मेरे खिलौने हैं। सृष्टि एक मधुर स्वप्न है, मैं राजाओं का राजा हूं, दिव्य ज्योति का आधार हूं, सतचित आनंद स्वरूप हूं, मैं स्वानंद सम्राट हूं, मैं स्वानंद सम्राट हूं। तो जब तक वहां पहुंच नहीं जाते तब तक रुकना कहीं भी नहीं है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, चलते ही जाना है, तब तक कोई फुल स्टॉप नहीं है। इतना ही रखते हैं। ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತುಂಬಾ ಸಾರ್ಥಕ ಅನಿಸ್ತು. ಜೀವನ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ದು ಚಂದ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.